Konnichiwa otakus, welcome to Otaku Hub. Today we will be counting down on our picks for top 10 greatest villain in anime and manga history. Number 10 पे आता है Frieza from Dragon Ball Z. अगर मैं बोलूँ कि Frieza is evil, then it would be a bit of an underestimate because he is the main villain of the Dragon Ball franchise. Frieza ही वो villain है जिसने गोकू एंड बाकी फाइटर्स को नामेक एंड फ्रीजा सागा में पावर का एक नया लेवल में पहुंचा दिया था एंड इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर में फ्रीजा का गोल्डन फॉर्म तो अलग ही लीग पे था. सो आई कैन से फ्रीजा इज द बिगेस्ट एंड बैडेस्ट ऑफ ऑल द एनिमीज ऑफ गोकू's पाथ थ्रू आउट द ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज. नंबर 9 पे आता है लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट. कई लोग बोलेंगे कि लाइट वॉज ए हीरो, वो बस क्रिमिनल्स को मार के वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहता था. तो हु इज ए हीरो? वन हु प्रोटेक्ट्स हिज पीपल एंड सेव्स द वर्ल्ड. तुम लोग बोलोगे लाइट ने भी यही काम किया था, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके सेंस ऑफ जस्टिस एक पॉइंट पे इतना एक्सट्रीम हो गया था कि उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे एलिमिनेट करने के लिए लाइट रेडी था. खुद को बचाना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया था, उसके बाद क्रिमिनल्स को मारना. लाइट का सोच सही था, द एम्बिशन फॉर क्रिएटिंग ए न्यू एंड पीसफुल वर्ल्ड. बट इसी सोच की सबसे बड़ी खामी था खुद लाइट यागामी. नंबर 8 पे आता है लीलॉच फ्रॉम कोड गियास. लीलॉच टेक्निकली एक हीरो था बट ऑल्सो ए विलन. A villain for justice depends on how you perceive the story. लीलोच ने जस्टिस लाया, फ्रीडम लाया, यूनिटी लाया. Yet on the same note, उसने ये सब किया उसका पर्सनल रीजन के लिए, to take over an empire that betrayed him, जो कि उसको विलेनियस बनाता है क्योंकि उसके लिए बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए थे. लीलोच मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक है. मैंने कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा है जो बोथ एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट को एक साथ प्ले किया हो. शायद से लीलोच इकलौता ऐसा विलन होगा जो कि उसका एंड गोल को सक्सीड करता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी. आई कैन से ही इज ए एंटी विलन, ए पर्सन विद द आइडियल्स व्हिच सीम्स हीरोइक बट हिज अल्टीमेट पर्पस इज नेगेटिव इन नेचर. नंबर 7 पे आता है एस्केलेड फ्रॉम विनलैंड सागा. There is always a certain character who looks more badass and dominating than the main protagonist, and Escalade उन्हीं character में से एक है. And as a supporting character also, वो main character को पूरी तरह से outshine कर देता है. एस्केलेड ने बहुत सारे टेरिबल एंड वायलेंट काम किए हैं, फिर भी वो बहुत ही कंपेलिंग लगता है बिकॉज ऑफ हिज विजडम अबाउट द वर्ल्ड. वो एक हाईली कॉम्पिटेंट सोर्समैन है, एक कमांडर है एंड ही इज ऑल्सो सर्व एज द थॉरफिन्स मेंटर. इतना एक्सेलेंट सोर्समैन होने के बाद भी वो एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है एंड उसका इतना स्ट्रॉन्ग होने का रीजन है हिज इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू अडैप्ट एंड स्ट्रेटेजाइज. नंबर 6 पे आता है मादारा उचिहा फ्रॉम नारुतो. सबको पता ही है कि मादारा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम. मादारा रिप्रेजेंट्स द ट्रू प्रोस्पेक्ट ऑफ पावर. उसके नाम से पूरा शिनोबी वर्ल्ड डरता था. वो इतना पावरफुल था कि सारे कागे उनके फुल पोटेंशियल पे भी मादारा को डिफीट नहीं कर पाए थे. ही इज डोमिनेंटली द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन इन द एंटायर सीरीज ऑफ नारुतो. ही टुक ऑन एन एंटायर आर्मी विदाउट ए स्क्रैच, डिफीटेड ऑल द होकागे एंड इवन वो बच जाता है 8 गेट से भी, which is said to surpass all Kage. किसिमोतो ने मादारा को इतना पावरफुल शो कर दिया था कि वो सोच नहीं पा रहे थे कि प्रोटैगनिस्ट मादारा को कैसे डिफीट करेगा. He is the perfect symbol of power, evil and hatred. नंबर 5 पर आता है डोफ्लामिंगो from One Piece. डोफ्लामिंगो is one of the best written character in One Piece. एक बच्चा होने के बावजूद वो जिस चीज से गुजरा था, ओनली रीजन ऑफ बीइंग बोर्न एज ए सेलेस्टियल ड्रैगन, वो विलन जिसका स्टोरी पुश करता है वन पीस को एक नया लेवल पे. It felt like the whole story and politics of the One Piece was building for his character. We saw how the nobles were raised, how they were separated from the commoners, and how Doffy were taken from his paradise, and how he developed after that, and how people around him was involved in this development. उसका past build-up के बाद और वो क्या-क्या चीज से गुजरा है वो जानने के बाद सही में डोफ्लामिंगो हम सब पे एक छाप छोड़ के जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ वन पीस.
नंबर 4 पे आता है मेरुएम फ्रॉम हंटर हंटर। अगर टॉप 10 विलेन की बात हो रही हो उसमें मेरुएम का नाम ना आए, इट्स नॉट पॉसिबल। द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट आई हैव एवर सीन इन एनी एनिमे कैरेक्टर। मेरुएम सबसे पावरफुल ऑफस्प्रिंग था किमीरा एंड क्वीन का, एंड ही वाज नोन एज द किंग ऑफ द किमीरा एंड। मेरुएम किमीरा एंड आर्क का मेन एंटेगोनिस्ट था, जो कि होल सीरीज इवन होल एनिमे वर्स और मांगा वर्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क में से एक कहा जाता है। तो शुरू में मेरुएम बहुत ही क्रूएल एंड वायलेंट लीडर था, एंड इट वाज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हिज एरोगेंट बिहेवियर। और वो खुद को सारे फॉर्म ऑफ लाइफ से भी सुपीरियर मानता था और किसी को भी मर्सी नहीं दिखाता था मारने में। उसका हंटर हंटर में बहुत ही बाद में इंट्रोडक्शन हुआ था, बट हिज फ्रिटनिंग ऑरा एंड इम्पैक्ट ऑन द स्टोरी लाइन वर स्पीचलेस। नंबर 3 पे आता है आइजन फ्रॉम ब्लीच। नो डाउट कि आइजन पूरा एनिमे वर्स का सबसे बेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल विलेन है, और उसको बेस्ट विलेन बनाने का 4 एलिमेंट है। पहला है हिज बिट्रेल। मुझे लगता है आइजन का बिट्रेल एनिमे हिस्ट्री में सबसे बेस्ट बिट्रेल रहा होगा। एंड सेकेंड एलिमेंट है हिज इंटेलेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि होल एनिमे वर्स में आइजन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल विलेन कोई एग्जिस्ट भी करता है। नंबर 3 है हिज जॉ ड्रॉपिंग पावर। आइजन इतना पावरफुल था कि वो सिंगल हैंडेडली क्वाड कैप्टन्स एंड विजार्ड को हरा सकता था। एंड नंबर 4 है हिज कैरेक्टर। मैंने आज तक कोई कैरेक्टर नहीं देखा है जो कि आइजन से भी ज्यादा स्मार्ट एंड मैनिपुलेटिव होगा। इवन अपलोडिंग दिस वीडियो वाज ऑल पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान। नंबर 2 पे आता है ग्रिफिथ फ्रॉम बर्जर्क। इन टर्म्स ऑफ एविल आई डोंट थिंक ग्रिफिथ के आसपास भी कोई कैरेक्टर होगा। I hate him with every cell in my body. अगर वीडियो टॉप 10 मोस्ट हेटेड फिक्शनल कैरेक्टर इन द यूनिवर्स होता, मैं लिख के देता हूँ कि उसमें टॉप 1 में ग्रिफिथ होता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ग्रिफिथ इज ओनली फिक्शनल कैरेक्टर दैट मेड मी फील एंगर एंड हेट्रेड ऑन अनदर लेवल। उसने जो क्राइम किया है मैं चाह कर भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई भी विलेन को पोर्ट्रे करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है एक ऑथर के लिए, और अगर वो एडल्ट मीडिया में हो तो वो इवन और मुश्किल बन जाता है, इवन एक गुड प्रोटैगनिस्ट से भी। इसीलिए बहुत सारे राइटर इवेंचुअली एक वन डायमेंशनल बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग एंटेगनिस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। और इन हिसाब से ग्रिफिथ जैसा कैरेक्टर को लिखना, इतना स्कैरी एंड इविल बनाना, वो सच में काबिलियत वाली बात है। ग्रिफिथ को ग्रेटेस्ट मांगा विलन में से कंसिडर किया जाता है, एंड मैं टोटली उसे एग्री करता हूँ। एंड ग्रिफिथ को इतना स्कैरी एंड एविल दिखाने का सबसे बड़ा एलिमेंट है उसका रियलिज्म, क्योंकि उसने जो कांड किए हैं वो सभी रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है एंड होते आ रहा है। एंड व्हिच इज व्हाई ग्रिफिथ इज द मोस्ट एविल फिक्शनल कैरेक्टर एवर एग्जिस्टेड। फाइनली नंबर 1 पे आता है योहान फ्रॉम मॉन्स्टर। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था टॉप 10 ग्रेटेस्ट विलेन्स इन एनिमे एंड मांगा हिस्ट्री, सो व्हाट डिफाइंस अ ग्रेट विलेन? क्या वो पावर है जो कि वो पर्सन पोजेस करता है, कि क्या वो हेट्रेड है जो आप वो पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपके मन में हेट आता है? इन माई ओपिनियन इट्स द चिल्स दैट यू गेट डाउन योर स्पाइन्स एवरी फकिंग टाइम व्हेन यू सी हिम। हर बार जब आप विलन को देखते हैं तो आप उसके पावर से नहीं डरते, आप उसे हेट नहीं करते, क्योंकि बस एक ही इमोशन है जो आपके मन में आता है और वो है डर। और उस डर को महसूस करने के लिए योहान को स्क्रीन में भी आना नहीं पड़ता है, बस आप उसका नाम सुन के डरने लगते हो। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, ना कोई उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। उसके पास पावर है तो मैनिपुलेशन का, वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। एंड वो सॉर्ट ऑफ सोशियोपैथ है जो बाहर से दिखने में एक नॉर्मल ह्यूमन है बट अंदर से वो एक मॉन्स्टर है। योहान ये प्रूव करना चाहता है कि दुनिया होपलेस है और सारी अच्छाई दिखावटी है, और सही तरह के मैनिपुलेशन से किसी भी इंसान के अंदर का मॉन्स्टर को जगाया जा सकता है। योहान इज परफेक्ट, उसको इंटेंशनली हर एस्पेक्ट में परफेक्ट बनाया गया है। उसका चेहरा, कैरेक्टर डिजाइन, the way he works, interacts, speaks, everything is just perfect. वो किसी भी इंसान को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि बच्चे को चॉकलेट का लालच दे रहा हो। योहान ने अपने जिंदगी में डार्कनेस और इनर डीमंस को बहुत ही नजदीकी से देखा है, इसीलिए वो किसी के अंदर तुरंत झांक सकता है और उनके कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। योहान showed how much a monster a mere human can become, a genius, psychopath and the true monster.